अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे शेर खुदा की जिंदगी के कुछ वाक्यों के बारे में। आइए शुरू करें। कुछ लोग इतिहास में नाम बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास को ही बदल देते हैं। कुछ लोग तलवार से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग इंसाफ से। लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है जिनकी पैदाइश काबा में हुई, जिनकी परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिनकी तलवार से इस्लाम बचा और जिनकी शहादत सजदे में हुई। आज हम उनकी बात करेंगे जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई कहा, जिसे उम्मत ने शेर खुदा कहा और जिन्हें दुश्मन भी उनकी बहादुरी के लिए सलाम करते थे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। 13 रजब, मक्का की तपती दोपहर और अल्लाह का सबसे पाक घर। बीबी फातिमा बिनते असद काबा का तवाफ कर रही थी। दीवार से टेक लगाकर बोली, ए अल्लाह, मैं तेरे घर की पनाह में हूँ। अचानक दीवार फटी और अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अंदर आ जाओ। लोग हैरान रह गए। बीबी फातिमा अंदर दाखिल हो गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश खाना काबा में हुई। तारीख बयान करती है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैदाइश के बाद तुरंत अपनी आंखें नहीं खोली। कुदरत का इंतजाम देखिए, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने तशरीफ नहीं लाए, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आंखें बंद रखी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आए तो हजरत अली ने पहली बार जो देखा वो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक। यानी दुनिया में आने के बाद उनकी आंखों ने सबसे पहले रसूलुल्लाह का नूर देखा। और यही नहीं, तारीख ये भी बताती है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे पहला गुस्ल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जिस बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया, जिसे अपने हाथों से पाक किया और जिनकी आंखों ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, वही अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे चलकर इस्लाम के सबसे बड़े शेर बने। न किसी और को ये शर्फ मिला, न मिलेगा। हजरत अली काबा में पैदा हुए और सजदे में शहीद हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे, लेकिन उनकी असली परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जब मक्का में सूखा पड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अली को अपने पास रख लूंगा। अली कहते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त देखता, उनके पीछे पीछे चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते, अली देखते। वो जो कहते, अली याद रखते। यहीं से हजरत अली के दिल में इल्म, सब्र और तकवा उतरता गया। हजरत अली कहते, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे परछाई की तरह रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर दुआ हजरत अली देखते और सीखते। यही वजह थी कि हजरत अली के अंदर डर नहीं था, लालच नहीं थी और झूठ नहीं था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पेश किया, हजरत अली ने एक पल भी देर नहीं की और कहा, मैंने कभी बुत को सजदा नहीं किया, फिर झूठे खुदा को कैसे मान लूं। 10 साल का बच्चा और ईमान पहाड़ जैसा। और यूं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले। फिर हुई जंग बद्र, इस्लाम की पहली जंग, और मुसलमान सिर्फ 313 और दुश्मन 1000 से ज्यादा, हथियार ज्यादा, घमंड ज्यादा। जब जंग शुरू हुई तो कुरैश के 3 बड़े पहलवान मैदान में उतरे। मुकाबले के लिए हजरत अली आगे बढ़े।
इतिहास गवाह है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जोर ईमान से दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बार बार अली पर जाती रही। जंग बद्र ने बता दिया, ये नौजवान सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि इस्लाम की ढाल है। जंग उहुद। उहुद का मैदान शुरुआत में मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ लोग अपनी जगह छोड़ गए, हालात बदल गए। चारों तरफ अफरा तफरी, लोग पीछे हटने लगे। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डटे रहे। दुश्मन जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता, अली सामने खड़े मिलते। इतिहास कहता है, उहुद के दिन अली ने इतनी तलवारें झेली कि उनका जिस्म जख्मों से भर गया, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी सिर्फ उनके बाजुओं की ताकत नहीं थी, उसके पीछे अल्लाह की मदद और रसूल अल्लाह की दुआ शामिल थी। इसी मदद की एक बड़ी निशानी थी जुल्फिकार। तारीख बताती है कि जंग उहुद के मौके पर जब हालात बहुत सख्त हो गए थे, दुश्मन चारों तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बनकर खड़े थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाई। यही तलवार जुल्फिकार के नाम से मशहूर हुई। जब अली रजी अल्लाहु अन्हु जुल्फिकार लेकर मैदान में उतरे तो दुश्मन पीछे हटने लगे। तारीख में ये अल्फाज नकल होते हैं कि उस मौके पर आसमान से आवाज आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली के सिवा कोई जवान नहीं और जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं। ये ऐलान अली रजी अल्लाहु अन्हु की ताकत का नहीं बल्कि अल्लाह की मदद का ऐलान था। फिर वही जुल्फिकार जंग खैबर में भी नजर आती है। किले का दरवाजा, ऊंची दीवारें और दुश्मन का घमंड, लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में जुल्फिकार थी और दिल में अल्लाह पर यकीन। जंग खंदक। खंदक की जंग और सामने अमर बिन अब्दे वुद, जिसे अरब का सबसे खतरनाक सिपाही कहा जाता था, वो ललकार कर बोला, कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? सहाबा खामोश रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन जाएगा? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज पूरा ईमान पूरे कुफ्र के सामने खड़ा है। मुकाबला हुआ और एक ही वार में अमर गिर पड़ा। जंग खैबर ये कोई मामूली जंग नहीं थी। यहूदियों के मजबूत किले, ऊंची दीवारें और ऐसे दरवाजे जिन्हें तोड़ना नामुमकिन समझा जाता था। एक के बाद एक कई सहाबी झंडा लेकर गए, लेकिन किला फतेह न हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह होते ही सबकी निगाहें उस शख्स को तलाश कर रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? बताया गया, या रसूल अल्लाह उनकी आंखों में दर्द है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया, अपनी मुबारक लार उनकी आंखों पर लगाई और उसी वक्त हजरत अली ठीक हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। अली आगे बढ़े और इतिहास ने वो मंजर देखा जो क़यामत तक याद रहेगा। किले का दरवाजा, जिसे कई लोग मिलकर भी नहीं हिला सके थे, हजरत अली ने उसे उखाड़ दिया। कभी दीवार फटती है, कभी दर कांप उठता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप उठता है। सुभान अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के हुक्म से खैबर फतह हो गया।
उस दिन लोगों ने समझ लिया कि अली की ताकत सिर्फ बाजू में नहीं थी, बल्कि उनके ईमान, उनकी नीयत और अल्लाह पर भरोसे में थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली की एक चोट इंसानों और जिन्नों की इबादत से बेहतर है। तफसीर रूह उल बयान में है। जंग खैबर से वापसी पर सोहबा के मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली, मैं थक गया हूँ। तो हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जानों पर सर रख कर लेट जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के जानों पर सर रख कर लेट गए। गौर करो, झोली अली की है और सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जमीन पर अर्शे आला के निशा मालूम होते हैं, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते हैं। और इत्तिफाक ऐसा था कि हजरत अली को अभी असर की नमाज पढ़नी थी और सूरज गुरूब होता जा रहा था, मगर अली को अपनी नमाज कज़ा होने से ज्यादा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की फिक्र थी। बस निगाहें मुर्तज़ा की थी और रुख है अनवर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अली के जहन में उस वक्त बस यही ख्याल था, नमाज़ें फिर अदा हों गर कज़ा हों, निगाहों की कज़ाए कब अदा हों। आखिर सूरज गुरूब हो गया और हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, मगर आंसू जारी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, आंखें खोलीं और फरमाया, अली, रोते क्यों हो? अर्ज की, आका, नमाज कज़ा हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जगा कर नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। हजरत अली ने अर्ज किया, मेरे ईमान और इश्क ने यह पसंद नहीं किया कि मैं आपको जगाकर आपके आराम में खलल पैदा करूं। अली ने ये भी साबित कर दिया कि नबी के फरमान को ठुकरा कर खुदा की इबादत भी कबूल नहीं होती। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया और सूरज वापस निकल आया और हजरत अली ने अपनी नमाज अदा की। जंग का मैदान हो या इबादत की रात, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हर जगह अल्लाह के लिए खड़े नजर आते हैं। अब आइए उनकी जिंदगी के उस पहलू की तरफ जहां तलवार नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और सादगी नजर आती है। निकाह अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सादगी की मिसाल बीबी फातिमा, रसूल अल्लाह की लाडली बेटी। बड़े बड़े सहाबी रिश्ता लाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। अली शर्माते हुए आए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिवाय ईमान के कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। महर रखा गया, एक ज़िरह, कवच। न कोई शोर न कोई दिखावा। दुनिया का सबसे पाक निकाह सबसे सादगी से हुआ। घर का हाल अली और फातिमा का सब्र, चक्की पीसते पीसते फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए। अली ने कहा, आओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे। रसूल अल्लाह ने कहा, सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है। अली और फातिमा के घर दो नूर आए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सब्र और हिकमत की मिसाल। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हक और कुर्बानी की पहचान। रसूल अल्लाह फरमाते थे, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कंधों पर बैठाते और कहते, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फैसलों में, कुरान की तफसीर में, हिकमत में सबसे आगे थे। लोग कहते थे, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाते। खिलाफत और इंसाफ। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने कहा, अगर मेरी जिम्मेदारी न होती तो मैं दुनिया छोड़ देता।
ان کا انصاف ایسا تھا کہ اپنے بھائی عقیل کو بھی بیت المال سے زیادہ دینے سے منع کر دیا۔ شہادت کا منظر 19 رمضان، فجر کی نماز۔ مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے ابن ملزم نے زہر بجھی تلوار ماری۔ علی رضی اللہ عنہ کے لبوں سے نکلا، فستو و رب الکعبہ، مطلب کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ 21 رمضان کو شیر خدا اپنے رب سے جا ملے۔ حضرت علی ہمیں سکھاتے ہیں، طاقت کے ساتھ صبر، ہمت کے ساتھ انصاف اور علم کے ساتھ عمل۔ اگر آج علی نہ الفاظ پورے ہوئے، نہ واقعات مکمل ہو سکے۔ علی رضی اللہ عنہ وہ سچ ہیں جن کا ذکر لکھنے کے لیے تاریخ بھی سجدے میں بیٹھ جائے، جن کے قدم سے راستے روشن ہوئے اور جن کے نام سے حق کو پہچان ملی۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہی رہے گا۔ ان کی زندگی کے واقعات اتنے گہرے ہیں کہ ایک ہی ویڈیو میں سمانا ممکن نہیں۔ آج اس ویڈیو کو لانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پھر سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ضرور ویڈیو بنائیں گے، اس لیے آج یہیں پر رکتے ہیں۔ ابھی کے لیے السلام علیکم۔